वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज बड़े दिनों बाद आपके लेक्चर आ रहे हैं। रीजन आप सबको पता है कि एक तो ईद थी और एक ये भी था कि आपके समर वेकेशन में ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो थोड़ा सा बिजी ज़्यादा हो गए, लेकिन टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर ला रहे हैं। ये क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है ना। तो क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बेटा पढ़ा था कहां तक, डिस्टेंस फार्मूला हमने अच्छे से कवर की थी। लेकिन कुछ ना इंटरेस्टिंग चीजें जो है डिस्टेंस फार्मूला में, उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी। टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला मैं आपके सामने यहां पे लिखूंगा और देखना कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक, और आप सबके मैसेजेस आ रहे थे सर वीडियो 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 रोज रोज, तो आज आपका वीडियो लेक्चर आ रहा है। और इतना इस वीडियो लेक्चर में जो होगा वो यही होगा कि आपको डिस्टेंस फार्मूला के और दो एप्लीकेशन सीखने हैं। आप सब तैयार हो ना? हाँ, तो तैयार रहो सब। ये एनटीएससी और जेडब्ल्यू फाउंडेशन के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि आपका जो डिस्टेंस फार्मूला का है वो देखेंगे उसका हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, है ना। देखो बेटा, आप सब तो सर्कल के बारे में जानते हो। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हम डिस्टेंस फार्मूला से एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, आपको अजीब लगेगा, है ना। इट सीम्स क्वाइट स्ट्रेंज कि सर डिस्टेंस फार्मूला से एरिया ऑफ सर्कल निकालना। यस, इट इज पॉसिबल। और मैं उसके बाद आपको बोलूंगा हम डिस्टेंस फार्मूला से एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा सर, मतलब आप तो बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो। हाँ, इट इज पॉसिबल दैट वी कैन इजीली फाइंड area of square by distance formula. In fact, we can find area of circle by distance formula. We can find area of any quadrilateral. और सर्कल जबकि क्वाड्रिलेटरल है नहीं, बहुत सारे फिगर्स का एरिया हम निकाल सकते हैं। किससे? डिस्टेंस फार्मूला से। इनफैक्ट वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वो 3D में जाना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम वहां वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो सर डिस्टेंस फार्मूला के बड़े बहुत सारे यूजेस है। हां तो है, आप देखोगे आज के इस लेक्चर में, आप देखोगे कि हम कैसे निकालेंगे हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या करेगा, एक सर्कल आपको देगा, यू विल बी गिवन ए सर्कल। अच्छा सर, सर्कल गिवन होगा, उसके बाद देखना बेटा, आपको पता है ना सबको, ये सर्कल में एक सेंटर होता है कि नहीं होता है। हाँ सर, सुना है बचपन से दैट ए सर्कल हैज ए सेंटर। और सर्कल की डेफिनेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि सबको पता है सर्कल होता क्या है, उसको अलग से कभी डिस्कस करेंगे, अलग से डिफाइन करेंगे दैट सर्कल कैसे होता है। लेकिन सो फार आप सबको सर्कल बनाना आता है। सो सपोज वी हैव ए सर्कल एंड इन दिस सर्कल वी हैव ए सेंटर। तो ये जो सेंटर है, मानो ये सर्कल जो है एक XY प्लेन में होगा। अरे सर्कल जो है ना वो 2D वाला फिगर होता है। सर्कल ना प्लेन जियोमेट्री में आता है। प्लेन जियोमेट्री मतलब जो XY प्लेन पे बनते हैं सारे के सारे फिगर्स। आपका स्क्वायर प्लेन है वो इस प्लेन पे बनता है, XY प्लेन पे। 3D वाले फिगर्स अलग होते हैं, उनमें वॉल्यूम स्पेस होती है, वो अलग चीज है। 3D वाले हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो सर्कल है, ये सर्कल इस XY प्लेन पे है। किस पे है बेटा? XY प्लेन। अच्छा सर, ये जो सेंटर है, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि ये मानो सेंटर है, यहां सर्कल बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं आप। यहां इसको शिफ्टिंग ऑफ सर्कल्स में आपको सिखा होगा कैसे करेंगे। सपोज यू हैव ए सर्कल हियर, उसको कैसे शिफ्ट करेंगे। यू हैव ए सर्कल हियर, कैसे शिफ्ट करेंगे। मानो ये आपके पास एक सर्कल ऐसे है, नाउ ये ऑरिजिन इसका सेंटर है। अब इस सेंटर को शिफ्ट कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। और ये सर्कल की कैसी होती है इक्वेशन, आपको मैंने एक बार बोला था कि ये एक इक्वेशन होती है x² + y² = 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। दिस इज एक्चुअली यूनिट सर्कल। लेकिन जनरल वे में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है इन XY प्लेन, वो कुछ अलग है। x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वो ऐसे कुछ है। ये हम सर्कल्स पे जब हम जाएंगे, आपका एक चैप्टर सर्कल्स है, उसमें हम अच्छे से सीखेंगे। x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये सर्कल है। कुछ लोग सोचेंगे सर ये सर्कल है, हम तो सर्कल कुछ और समझ रहे थे। अरे बेटा, अब दुनिया बदल रही है ना, आप बड़े हो गए हो,
अपना छोटी सोच को छोड़ो, बड़ा सोचो। ये ना सर्कल ऐसा होता है, सर्कल कोई भी दुनिया का सर्कल ना, जनरल इक्वेशन, हर एक ज्योमेट्री के पीछे ना अलजबरा होता है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक सर्कल का है। अल्जेब्रिकली यू कैन राइट सर्कल इन दिस फॉर्म। अब ये कहां से आया? अरे ये सेंटर है ना ऑरिजिन, ये h कामा k क्या होता है? ये इसका सेंटर होता है इस सर्कल का, क्योंकि आप एक्स वाई प्लेन में हो तो h कामा k इसका सेंटर। ये बाद में इन डिटेल डिस्कशन होगा सर्कल्स में जब हम पहुंचेंगे। मैं फिलहाल रफली ऐसे ही आपको बोल रहा हूं ताकि जो हमारा पर्पस अभी है क्वेश्चन करने का वो निकले, एप्लीकेशन हम समझे डिस्टेंस फार्मूला का कितना। एप्लीकेशन तो बहुत आसान है लेकिन वो समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो लेकिन h कामा k जो है, क्लियर, ये इसका सेंटर होता है, मैंने आपको क्लासरूम में समझाया हुआ है। और ये r क्या होता है? हर एक सर्कल का रेडियस होता है। तो क्या गुना किया? हर एक सर्कल का रेडियस होता है। तो अब ये h कामा k जब ये ऑरिजिन पे होगा तो सेंटर क्या होगा? 0 कामा 0। इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज 0 कामा 0। तो h इज 0, यहां h रखो, 0 आएगा। k इज 0 तो k 0, तो ये बनेगा x स्क्वायर और ये बनेगा y स्क्वायर। और यहां रेडियस जब एक यूनिट होगा, मानो ये यहां से यहां तक 1 है, यहां से भी 1 होगा, यहां से भी 1 होगा, सब जगह। तो दैट मीन्स ये जो यहां पे डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, दिस इज 1। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इज एक्चुअली सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। इसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट सर्कल। तो हाँ, उसके बाद हमें सीखना है हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से एरिया ऑफ सर्कल। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखते हैं बेटा कैसे करते हैं। तो आप ऐसा मानो कि आपके पास एक XY प्लेन में एक सर्कल है, तो ये सर्कल में सेंटर होगा। आप बोलो बेटा इस सर्कल के सेंटर के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? अरे ये जो सेंटर है ना, एक XY प्लेन का पॉइंट है तो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। सर इसका x कामा y टाइप पैटर्न होगा, है ना, इसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, आप मुझे दूसरी बात बोलो, ये जो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है कि नहीं है? अरे सर्कमफ्रेंस बोले तो बाउंड्री ऑफ सर्कल, है ना। ये जो बाउंड्री सर्कल की है इस पे एक पॉइंट उठाते हैं। मानो ये एक पॉइंट है, इसको O नाम रखते हैं, ये पॉइंट दूसरा है, इसको P नाम रखते हैं। बोले बेटा O क्या है? सर O सेंटर है। बोले बेटा P क्या है? P सर पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस है। अब ये OP क्या बनेगा? अरे OP क्या बनेगा? OP रेडियस बनेगा। सर हाँ, बचपन में सुना था कि सेंटर किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करो सर्कमफ्रेंस के, वो रेडियस होता है। आप ये पॉइंट को किसी भी पॉइंट इस सर्कमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करो तो वो रेडियस होता है। तो ये OP क्या है? रेडियस है। और आपको पता है रेडियस जो है सर्कल का, उसी से एरिया निकलता है। इसको R मानते हैं, स्मॉल r। तो कैसे होता है? और आप बोलो मुझे एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? पाई r स्क्वायर। अरे जब आप बहुत छोटे थे ना, 6th 7th 8th में, तब आप सीखते थे एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है। नहीं सीखा है तो आगे भी सीखना है अच्छे से, या अभी भी सीख लो। सो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। अरे ये पाई की अपनी कहानी है, हर एक चीज की अपनी अपनी कहानी होती है, इसकी कहानी पे अलग से जाएगी। ये पाई है ना, आपके सामने लाएंगे एक दिन कि ये पाई होता क्या है, ठीक। और ये r स्क्वायर, r तो रेडियस है, तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? पाई r स्क्वायर। अच्छा सर, मुझे आइडिया आ रहा है, अगर मुझे इस सर्कल का रेडियस पता चला, ये रेडियस डिस्टेंस है कि नहीं है? हाँ सर डिस्टेंस है, तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि ये जो सेंटर है दैट मस्ट बी गिवन एंड दिस पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस मस्ट बी गिवन। तो देखो बेटा, रेडियस एक डिस्टेंस है कि नहीं है? जहां जहां आपको डिस्टेंस मिलती है वहां वहां आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हो, तभी तो इसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। अच्छा सर, रेडियस अपने आप में एक डिस्टेंस है, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे निकालेंगे कि अगर हाँ, डिस्टेंस फार्मूला में कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। XY प्लेन में 2 पॉइंट, जब आप P और Q लेते थे, अभी वो O और P है। तो अगर ये O आपका जो सेंटर है ना, इफ इट इज गिवन, इफ दिस सेंटर इज गिवन and any point on circumference is given, we can easily find radius of the circle and hence the area of the circle। समझ आया कि नहीं आया? ये तो बहुत आसान है सर, अब मजा आ रहा है, आपने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात छेड़ी। तो इस बात को खत्म करते हैं। तो what is going to be given? तो गिवन आपके सामने ये रहेगा कि एक सर्कल का सेंटर रहेगा, कि सेंटर क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देगा।
और उसके बाद किसके कोऑर्डिनेट्स देगा, उसके बाद आपको ये कोई भी पॉइंट सरकमफ्रेंस पे देगा, उसके कोऑर्डिनेट्स देगा। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा, मैं अपने हिसाब से करता हूं। सपोज यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं हम खुद ही, ठीक। तो मानो ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, इस सेंटर के अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए ये वाला पॉइंट। मानो इसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3 या 1,2, थोड़ा आसान रखते हैं 1,2 या 2,1 रखते, कुछ भी रखो आपकी मर्जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए पॉजिटिव दोनों रखे। तो ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स 1,2। अब ये जो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स रखते हैं, सपोज वो रखते हैं 2,3। तो अब आपके पास क्या है, यू हैव ए सर्कल हुज सेंटर इज 1,2। सर हमने सुना था सेंटर है ना, पॉइंट होता है। अरे वो पॉइंट है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट इन XY प्लेन देयर आर कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। इतना तो आपको समझ आ रहा है ना। तो ये जो फाउंडेशन वाला बैच चल रहा है ना, उनके लिए है। अगर प्री फाउंडेशन वाले इसमें है, वो मुमकिन है कि उनको मुश्किल लग सकता है, उनके लिए अलग लेक्चर आएगा। तो देखिए ये जो है ये इसका सेंटर जो है 1,2 इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स 2,3। नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव इन XY प्लेन? सर वी हैव 2 पॉइंट्स। और ये जो OP क्या बनता है, रेडियस बनता है। वी कैन इजीली फाइंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो रेडियस निकल गया तो सीधे उसका एरिया आएगा। तो चलिए इसका जो है हम निकालते हैं पहले रेडियस। तो बोला बेटा ये OP कितना होगा बाय डिस्टेंस फार्मूला। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला OP इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, आपकी मर्जी एज यू विश। सॉरी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दो या 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर करने से एक ही बात आएगी। तो आप लिख दो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, आपकी मर्जी 1 माइनस 2 लिखो। तो आपने लिखा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर। सो 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा OP इज गोइंग टू बी 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1। तो OP कितना आया? सो हाउ मच इज OP स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा ये OP क्या था, रेडियस था, देयरफॉर R आपका आ गया, देयरफॉर R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। रेडियस आ गया तो सर्कल का एरिया आ गया, देयरफॉर एरिया किसके बराबर होगा बेटा, आप बोलो। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल, देयरफॉर एरिया ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, है ना, पाई R स्क्वायर। पाई अपनी जगह रखो, और पाई तो आपको पता है ना अप्रोक्सीमेटली 22/7, जबकि वो उसके बराबर नहीं होता है। 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई इरेशनल है। आप कभी लिखते हैं ना पाई इज इक्वल टू 22/7, ये हलाकत है ना, इस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है और आना भी चाहिए। अरे पाई इरेशनल है, आगे जाके आपने शायद 9th में भी इसको प्रूव किया हुआ है, प्रूव दैट दिस पाई इज इरेशनल। और 22/7 तो रैशनल है। एक इरेशनल और रैशनल कैसे बराबर हो सकता है? ये ऐसी बात हुई कि आप बोल रहे हो एक मर्द है और वो औरत भी है, ऐसा है कि एक मर्द है वो दोनों है, वो मर्द भी औरत भी। इसी तरह आप बोल रहे हो एक नंबर है वो रैशनल भी है और इरेशनल भी है, तो ऐसा नहीं है। हाँ ऐसे लिख सकते हो आप, इसको अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, इसको बोलते हैं है ना रैशनल अप्रोक्सीमेशन। एक इरेशनल को अप्रोक्सीमेट करना बाय मीन्स ऑफ ए रैशनल, बाय मीन्स ऑफ ए रैशनल। तो आगे देखते हैं, देखो तो ये जो पाई है, अब R कितना बेटा, R आया √2, तो ये √2 का स्क्वायर आएगा। तो कितना आया, विच इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। अरे स्क्वायर और रूट कैंसल होगा और 2 पाई आ गया। तो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस सर्कल, 2 पाई। और पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 लगा दो, तो 6 है ना, 6.28 इसका एरिया आएगा। समझ आया नहीं आया? हाँ सर अब समझ आया। तो ये अच्छी बात थी। तो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या सीखा कि सर हम एक सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं बाय मीन्स ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। कैसे? सर वो सर्कल का सेंटर दो और एक पॉइंट दो सर्कमफ्रेंस पे और एक पॉइंट दो किस पे,
सरकमफ्रेंस पे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो रेडियस निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल आ गया। तो ये तो आसान बात थी, क्लियर। अब देखते हैं आगे क्या होगा। नाउ अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे इसका जवाब चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन है, तो चलिए बेटा एक क्वेश्चन आपको देते हैं सबको। तो सपोज वी हैव अ सर्कल इन दिस एक्स वाई प्लेन, वी हैव अ सर्कल इन दिस एक्स वाई प्लेन। अगर वो ऐसे होगा, वो सर्कल है ना, सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर जो है ना वो ऑरिजिन है, मतलब O इज हियर 0,0 है कि नहीं, वो क्या है। और मानो ये जो है ना ये 1 है, कितना है ये 1 है, और यहां पे -1। अगर ये 1 नहीं भी है तो ऐसा करते हैं, हमें नहीं पता क्या है ये, लेकिन यहां एक पॉइंट है, यहां पे सरकमफ्रेंस पे, किस पे, सरकमफ्रेंस पे। अच्छा ऐसा भी कर सकते थे ना, अगर वो यहां से, हाँ मानो ये एक पॉइंट है सरकमफ्रेंस पे ऐसे, ये मानो ये है ना, ये है 2, क्या 2 है, मतलब ऐसे है ये है 1,2। कौन सा पॉइंट है, 1,2। तो आप आराम से इस रेडियस को निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। हाँ सर निकाल सकते हैं। तो ये जो आप रेडियस निकालोगे उसके बाद इस सर्कल का एरिया निकाल सकते हो। तो मुझे इस सर्कल का एरिया बोलना कितना आएगा, क्लियर। तो ये एक एग्जांपल आप सबके लिए, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस निकालो, रेडियस निकालने के बाद आप सर्कल का एरिया आराम से निकाल सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा, है ना, एनटीएससी में पूछा गया है एक बार। तो आप इस क्वेश्चन को लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। फाइंड द क्वेश्चन देखो, फाइंड द, देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, ये क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल whose center is -3,2 एंड और क्या है 2,5 is a point, 2,5 is a point on the circle, is a point on the circle, on the circle मतलब बाउंड्री पे, सरकमफ्रेंस पे, on the circle। तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके देना। तो दिस इज आल्सो होम असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो और ये आसान है, क्या है, एक सर्कल है, उसका एरिया निकालना है। उस सर्कल का जो सेंटर है ये है -3,2, -3 यहां पे और 2, मतलब वो सर्कल जो है ना इस वाले क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद क्या होगा, ये सेंटर है और ये पॉइंट मानो है 2,5 हो गया, और ये 2,5 इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब ये ऐसा कुछ है, ऐसा सेंटर यहां कहीं है और पॉइंट यहां है, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है। आप ये मत सोचो कि सर्कल कहां बनता है, आप बस इतना करो कि ये डिस्टेंस फार्मूला से इनका रेडियस निकालो, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल, ये सेंटर है और ये क्या है, ये है रेडियस, सॉरी हाँ ये सरकमफ्रेंस पे है, तो इन दोनों से क्या बनेगा, डिस्टेंस रेडियस बनेगा। तो सीधे फिर पाई r स्क्वायर इसका एरिया आ गया। इज इट क्लियर। तो दिस वाज एप्लीकेशन 1। तो बस ये था पहला। अब दूसरे एप्लीकेशन पे जाते हैं। दूसरे एप्लीकेशन सर, अरे दूसरा एप्लीकेशन ना, एक काम करते हैं, एक स्क्वायर आपके पास होगा, क्या होगा, स्क्वायर। स्क्वायर के साइड्स पे हमने चर्चा की थी, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, डायगोनल हमने सीखे, वो एक्सरसाइज में हमने खूब उस पर चर्चा की और एप्लीकेशन में हमने ऑलरेडी किया। अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड एरिया, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आज ना ये लेक्चर जो है दैट इज डेडिकेटेड टू एरियाज ऑफ सर्टेन फिगर्स। तो उसमें हमने पहला क्या पढ़ा, सर्कल का एरिया निकाला, और सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको अरे गिवन कुछ रहना चाहिए। आप बोलेगे कोई कि सर कुछ गिवन नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको कम से कम रेडियस पता होना, सर्कल का एरिया ही निकालना है ना, तो अल्टीमेटली रेडियस तो चाहिए ही चाहिए। तो वो रेडियस निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए ना, जैसे आप निकालोगे तो वो एक सेंटर पे पॉइंट चाहिए और एक सरकमफ्रेंस पे चाहिए, तब जाके वो डिस्टेंस फार्मूला से आप रेडियस निकाल पाओगे और सीधे फिर फार्मूला यूज करोगे। क्लियर। अब दूसरी एप्लीकेशन में आपको बोल रहा हूं कि कोई भी अगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रायंगल है, व्हाटएवर, उसका एरिया कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, तो देखते हैं ना। आपको मैं और एक क्वेश्चन देता हूं डिस्टेंस फार्मूला का।
देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस फार्मूला का ये है दूसरा एप्लीकेशन, वो ये है टू फाइंड, पहला क्या था, टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। देखो बेटा, स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर अपने आप में प्लेन है, प्लेन पे होता है, ये भी एक्सवाई प्लेन का हिस्सा होता है। आपने देखा कि एक्सवाई प्लेन पे अगर 4 वर्टिसेस है वो स्क्वायर कब बनाते हैं। मानो यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे दूसरा पॉइंट है, यहां पे तीसरा और यहां पे फोर्थ वन। अब मैंने ऐसे इनको ज्वाइन किया तो एक मानो स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। से दिस इज स्क्वायर। इसके मैं अपने कोऑर्डिनेट्स रखूंगा ऐसे, ए इसको मैं नाम रखता हूं बी, इसको मैं नाम रखता हूं सी और इसको मैं नाम रखता हूं डी। सो वी हैव अ स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के अपने कोऑर्डिनेट्स है ना, ये ए बी सी डी वर्टिसेस जो है इनके अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये अपना कोऑर्डिनेट रखेगा, ये रखेगा, ये रखेगा, ये रखेगा। अच्छा, स्क्वायर जो है उसका एरिया किसके बराबर होता है बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूं, अब तो आपके लिए चीजें आसान है। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अरे दूसरा भी तरीका होता है, दूसरा तरीका आपको आज ये मिलेगा एक वीडियो में कि ये कैसे होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर 2 तरीकों से आप निकाल सकते हो। एक तो साइड का स्क्वायर कर दो, एक डायगोनली आप निकाल सकते हो। पता है ना कैसे? वो आप देखना, आज आपके लिए एक लेक्चर आएगा जिसमें आप सीखोगे कि हाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी स्क्वायर। ये डी क्या होता है? वाई डी इज डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। और स्क्वायर के डायगोनल एक जैसे होते हैं इसीलिए एक ही लेते हैं, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। तो ये बीच में इंटू होता है। अब बाद में मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे है, बहुत आसान है। तो स्क्वायर जो है उसका एरिया निकालने के लिए 2 तरीके रहेंगे। या तो सीधे आपके पास एक साइड है, मानो अगर आपने ये साइड ए बी आपको पता है ये ए है, तो ये कितना होगा? ए होगा। ये कितना होगा? ए होगा। ये कितना होगा? ए होगा। तो और एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे होगा? ए स्क्वायर होगा। अच्छा, ये साइड निकालने के लिए आपको ए और बी चाहिए, ये साइड निकालने के लिए बी और सी चाहिए, ये निकालने के लिए सी और डी चाहिए। मतलब अगर वो सर्कल स्क्वायर के 2 कंसेक्यूटिव, ये कंसेक्यूटिव है ना, बैक टू बैक, इनको कंसेक्यूटिव बोलते हैं, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस या एडजेसेंट वर्टिसेस इनको बोलते हैं। ज्यादा बेहतर एडजेसेंट रहता है। क्या बोलते हैं इनको? एडजेसेंट वर्टिसेस। ये जो एडजेसेंट वर्टिसेस है, अगर आपको ये 2 पता चल गए तो ये आपको एक स्क्वायर का साइड देते हैं। जब ये साइड देते हैं तो एरिया किसके बराबर आएगा? साइड का स्क्वायर आएगा। तो आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हो। मतलब सर हमें एक स्क्वायर में एक ये चाहिए और एक ये चाहिए, तो अगर वो आपको देता है ना ये पॉइंट और ये पॉइंट, आप आराम से निकाल सकते हो। तो मानो ये जो वर्टेक्स है, दिस वर्टेक्स इज एक्चुअली 1,2 एंड दिस वन इज 3,2। अब ए दिया और बी दिया, आप आराम से ये साइड निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? तो अगर वो आपको देगा, अगर वो आपको बोलेगा कि एक स्क्वायर है, उसके एडजेसेंट वर्टिसेस है ए एंड बी विद कोऑर्डिनेट इज दिस एंड दिस, with coordinate is this and this. So if it is given that 2 adjacent vertices of a square are a and b with vertices this and this, तब आप distance formula का यूज करके ये निकालोगे। You can easily find this distance by using distance formula। और ये जब आ गया, एक साइड आ गया, तो उसके बाद उसका एरिया आ गया। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका एरिया निकालते हैं by using this। तो चलिए, अगर यहां पे बात की जाए तो बोलो बेटा ये डिस्टेंस कितनी आएगी? ए बी कितनी आएगी डिस्टेंस फार्मूला से? यहां पे मैं लिख रहा हूं, ए बी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये है यहां पे 1, तो दिस इज 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो ए बी कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0। तो विच इंप्लाइज ए बी कितना आया? ए बी आया स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो ए बी कितना आया? ए बी इज इक्वल टू 2 यूनिट कुछ भी। तो ये जो एक साइड आया 2 आया, ये 2 आया, तो ये वाला कितना होगा? ए बी 2 होगा, ए बी 2 होगा, ये भी 2 होगा। जब ये सारे के सारे 2 आ गए तो व्हाट इज एरिया? तो एरिया आएगा 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4
सो एरिया ऑफ दिस सर्कल इज 4 यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स इन फैक्ट। नहीं आया, आसान है बहुत ज्यादा। तो दिस वाज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ दिस। अच्छा सर, आपने दूसरी फार्मूला ना वो हमारे जहन में है, अब बोलो ना उस पर भी बात करो। सर क्या हुआ, आपने बोला देयर आर 2 केसेस। देखो ना बेटा, या तो वो आपको 2 एडजेसेंट वर्टिसेस देगा एक स्क्वायर में, एरिया निकालोगे आराम से, है ना, या तो उसके बाद क्या होगा, ये ए और सी देगा, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस देगा। क्या देगा? नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। ये जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस है, ये जब देगा अब तो डायगोनल बनेगा, तो कैसे निकालोगे, है ना, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो सपोज चार पॉइंट से एक्स वाई प्लेन में ए बी सी डी। अब उसने एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं दिए, उसने नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस दिए। उसने ये दिया, मानो उसने बोला ये 1,3 है और ये जो है 3,2 है सपोज। तो ये दो एडजेसेंट, उसके बाद तो डायगोनल निकलेगा। कैसे? डिस्टेंस फार्मूला से। कैसे निकलेगा? डायगोनल निकलेगा बाय डिस्टेंस फार्मूला, या वो ऐसे देगा बी और डी, तब भी डायगोनल निकलेगा। अब जब ये डिस्टेंस फार्मूला से आप बी ए सी निकालोगे, क्या निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला से किसको निकालोगे? ए सी को निकालोगे। तो ए सी कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ए सी? तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2, 2 का 3 माइनस 2, 2, 3 माइनस 1, 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सो ए सी कितना आएगा? ए सी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसका स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया, तो मैंने आपको दूसरा बोला था एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, हाफ अपनी जगह इंटू डायगोनल, डी कितना है? √5, ये डायगोनल ही है ना, का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, ये 5/2 आएगा, दैट मीन्स 2.5 स्क्वायर यूनिट्स, 2.5 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आया नहीं आया बेटा? अरे ये दो एप्लीकेशन जो है ना बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो दैट मीन्स आप आराम से ये निकाल सकते हो ना। तो क्वेश्चन इज सर हाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, आराम से हो जाएगा। ठीक, पीजीटी है ना हमारे पास, ओपन के पास पाइथागोरस थ्योरम है, तो भाई साहब डरो मत, है ना, आराम से हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये था दो एप्लीकेशंस। अब मैं आपको पता ही, मतलब इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन सारे में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा आपको बोल सकता हूं क्या क्या है। तो ये लास्ट बात मैं आपको बोला, इसके बाद ये लेक्चर खत्म होने वाला है। तो बस इतना सुनो कि आपके पास एक ट्रायंगल होगा। क्या होगा? आपके पास एक ट्रायंगल होगा। ये ट्रायंगल मानो ए बी सी। अरे ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हो। कैसे? डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे? ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो बेस अपने आप में डिस्टेंस होती है और ऑल्टीट्यूड अपने आप में डिस्टेंस होती है, तो वो निकाला, तो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये भी निकाल सकते हो। अब ये भी एक एक्स वाई प्लेन में होगा। ये ट्रायंगल किस में होगा? एक्स वाई प्लेन में। इसके अपने कोऑर्डिनेट, इसके अपने कोऑर्डिनेट हो गए। अब एक काम करते हैं ना, ये यहां से इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक तो वो इस साइड पे परपेंडिकुलर है, ऊपर से इसको बाइसेक्ट करता है। मतलब मानो जितना ये रखो इसको डी, जितना बीडी है उतना ही डीसी है, जितना बीडी है उतना ही डीसी है। इसी तरह यहां से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं इस पे, इसी तरह यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं इस पे ऐसे। ठीक, ये जो ये वाला पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पे इंटरसेक्ट किए उसको क्या बोलते हैं? सर्कमसेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? सर्कमसेंटर। आप मानो ये ए ई है समथिंग, ये ए ई आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आप इस पे सोचना एक कैसे निकालेंगे, इस पे चर्चा करना कि सर्कमसेंटर जो है इसको है ना इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस, या इसको चाहे ए ई हो, सी ई हो, बी ई हो, एक जैसा होता है, इसको सर्कम रेडियस बोलते हैं। इसको आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। एनटीएससी के क्वेश्चन जैसे आते हैं। ठीक, तो चलिए बेटा आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं।
इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं आज। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये 2 एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़िए, हमने जो एप्लीकेशन दिए हैं। तब तक अल्लाह हाफिज।